हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैट्रिसेस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और क्या ऑर्डर होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि मैं शुरू करता हूँ मैट्रिसेस में कि अगर कोई स्केलर या कह लीजिए रियल नंबर हो, अगर उस रियल नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूँ छोटा सा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4। ठीक है, ये कोई एक छोटा सा मैट्रिक्स है। मान लीजिए इसमें बाहर कोई एक नंबर लिखा हुआ है 5। ठीक है, तो अब ये जो 5 जो बाहर है ना, ये वाला जो स्केलर नंबर है बाहर, जो रियल नंबर है, इससे जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना हमारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5 इंटू 3, 4 इंटू 5, 5 3 जा 50, 4 5 जा 20। ये हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी से इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर मान लीजिएगा और एग्जांपल मैं ले लूँ, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, जैसे हो जाए कोई मैट्रिक्स 2 4 3 1 ऐसा हो। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4, अब इससे मल्टीप्लाई करना है तो इस 4 का हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4। मतलब जो भी बाहर क्या होगा हमारा रियल नंबर होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट के साथ होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक छोटा सा रूल है स्केलर नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए। मेन जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेनली दो मैट्रिसेस का हम लोग आपस में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसको हम लोग बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर कुछ टॉपिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट जानना हो मैट्रिसेस का, तो मैट्रिसेस का पार्ट 1 जो है कि आप देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें, ताकि फर्दर ऐसे जो टर्म्स हैं जो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो उस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो पहले से उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। और जिनको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट समझना है तो वो कंटिन्यू देखते हैं कि कैसे हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स से शुरू करने से पहले सबसे पहले उस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर लिख लीजिए और उस ऑर्डर से जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ उस रूल को चेक कर लीजिए। जब तक वो उस नॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है ऑर्डर निकालने का, वो देख ले। मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये मैट्रिक्स ए है, एक मैंने एग्जांपल यहाँ लिया है, एक मैट्रिक्स ए है। यहाँ पे रो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं रो। ये हमारा क्या है, रो। ठीक है, और ये भी क्या है, रो। तो टोटल रो की संख्या हो गई 1 और 2। तो सबसे पहले हमेशा रो की संख्या लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो ऐसे वर्टिकल लाइन होता है उसको बोलते हैं कॉलम। ये हमारा क्या है, कॉलम। दो कॉलम भी है तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, इसको रीड करते हैं 2 बाई 2। इसमें भी कितना रो, 1 2 रो, कॉलम 1 2। ठीक है, अब देखिए जो हमारा कंपेटिबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन का, वो है कि सबसे जो मेन रूल है कि अगर मान लीजिए हम दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ए बी निकाल रहे हैं। ठीक, तो मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी बोल रहा हूं, एकदम मस्ट है, इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना ही चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। यही कंडीशन है। ठीक है, कि ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ए का, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे पास हम लोग क्या कहते हैं, एक ऑर्डर कैसे लिखते हैं, m इंटू एन। एम हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ रो, एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। इसी तरह बी का क्या, m इंटू एन, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। मतलब क्या कहा जा रहा है कि पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के
नंबर ऑफ रो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब एन एम के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक, एक तो ये रूल हो गया हमारा, ये चेक करेंगे। ठीक, और दूसरी चीज, कभी भी मल्टीप्लिकेशन में कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो ए बी का रिजल्ट आएगा वही बी ए का रिजल्ट आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैट्रिक्स, मैंने बोला मैट्रिक्स कभी भी अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता है। ए बी का प्रोडक्ट कभी भी प्रोडक्ट बी ए के इक्वल नहीं होगा। बी इंटू ए अगर आप कर देंगे मैट्रिक्स तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए कभी भी ऐसा गलती मत करिएगा कि आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए ए बी तो आपको लगेगा मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, मैट्रिक्स में नहीं हो सकता है। अगर पहले ए लिखा है तो पहले ए लिखा जाएगा, बाद में बी लिखा है तो बाद में ही बी लिखा जाएगा। इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये दो बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। क्लियर है? अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर इन सब चीजों को फुलफिल करता हो हमारा क्वेश्चन, तब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल में, इसका हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं कि क्या मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो यहाँ चेक कर लिया हमने और हमने पाया कि इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हमारा काम आता है, अब जैसे मैं यहाँ पे ए बी निकालने चल रहा हूं, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में। मैट्रिक्स ए को लिख लिया 3 4 5 0, फिर मैट्रिक्स बी को लिख लिया 1 2 3 4। ठीक, अब जैसे जैसे मैं स्टेप को कह रहा हूं वैसे आप फॉलो करेंगे। एक बार आप मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे ना, उसके बाद फिर आप धड़ 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 करेंगे। ठीक है, फटाफट। तो पहले जो है कि स्टेप 1 क्या कहता है कि मैट्रिक्स ए का, मतलब पहली वाली मैट्रिक्स का क्या ले लीजिए, रो ले लीजिए, पहले वाले मैट्रिक्स का रो ले लीजिए। ठीक, तो मैट्रिक्स ए का हमने क्या ले लिया, रो। अब दूसरा वाले मैट्रिक्स का कॉलम, मैट्रिक्स बी का कॉलम। अब इनके साथ ऑपरेशन कैसे करना है, हमेशा जब भी आप मल्टीप्लिकेशन पाएंगे ना, जो हमारा एल होता है उल्टा एल, इस तरीके से ही होगा। ठीक, अब देखिए, अब हमने इसका रो पकड़ा है, इसका कॉलम पकड़ा है। ठीक, तो अब स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 का 1 के साथ। ठीक, फिर उसके बाद प्लस, फिर प्लस, और फिर इस 4 का किसके साथ होगा, 3 के साथ, 4 का 3 के साथ। ध्यान दीजिएगा, 3 का 1 के साथ और 4 का 3 के साथ। ये हमारा हो गया स्टेप 1। ठीक है, तो इससे हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, कितना आ गया 15। अभी सिर्फ और सिर्फ आपने मैट्रिक्स का एक एलिमेंट पता किया है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक, अब स्टेप 2 पे चलिए, स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या है कि रो तो यही लीजिए, रो यही रहेगी, ए का जो रो लिया था आपने, रो वही रहेगी, पहली वाली ही। जैसे यहां हमने पहला रो लिया था तो अभी भी रो क्या रहेगी, 1 ही। बट अब क्या होगा, जो कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब कॉलम कौन सा हो जाएगा, कॉलम नंबर 2। अब हम लोग बी मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम लेंगे, कॉलम नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 2 के साथ, 3 इंटू 2, बीच में प्लस, फिर 4 का 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा 4 का 4 के साथ। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, अभी चलिए देख लेते हैं। 15, 3 2 जा 6 एंड 4 4 जा 16, ये कितना हो जाएगा, 16 + 6
22। मतलब अब हमारा क्या हुआ, एक रो का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। ठीक, अब एक रो का जब मल्टीप्लिकेशन हो गया तो अब इसी काम को हम लोग रिपीट करेंगे रो 2 के साथ। अब हमारा अगला काम आ गया रो 2 के साथ। ठीक है, अब रो 2 के साथ जब हम चलेंगे तो फिर से वापस से क्या आएंगे, चलिए स्टेप 3 देखिए क्या है। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि ए का रो 2 ले लेंगे, ठीक, और बी का फिर से कॉलम 1 ले लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, 15 और 22 मिल गया है। ठीक, अब इस रो को पकड़ना है और पहले वाले कॉलम को, मैट्रिक्स ए का रो नंबर 2 और बी का कॉलम नंबर 1, 5 का 1 के साथ, 5 का 1 के साथ, फिर प्लस, फिर 0 का 3 के साथ। ठीक, तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया 15, 22, 5 पंजा 5 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इट मीन्स हो गया 5। अब एक एलिमेंट और बचा रह गया, अब क्या करेंगे, रो तो वही रहेगा, कॉलम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब कॉलम कौन सा आ जाएगा, 2। तो स्टेप 4 पे जब हम पहुंचेंगे तो क्या होगा, ए का रो नंबर तो 2 ही रहेगा, लेकिन बी का जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। तो 5 का 2 के साथ 5 इंटू 2, फिर एडिशन का साइन 0 इंटू 4। अब देखिए कितना आ गया अपने पास, 15, 22, 5 यहाँ ऑलरेडी है, 5 2 10 और ये 0 के साथ तो 0। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। ठीक है, एक बार ये स्टेप आप सीख जाएंगे, सारे स्टेप्स को सीख जाएंगे जब, तो मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत ही आसान लगेगा। चलिए हम लोगों ने अभी तक सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का क्या देखा, रूल देखा, नियम देखा, कब करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और अभी हम लोग जो है कि आईडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वॉल्वमेंट देखने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आईडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे जो है कि इन्वॉल्व होगा, और कैसे आपसे जो है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर और क्यूब जो है कि पूछे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी जो है कि इसको चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 2 -1 -1 एंड 3, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है, 2 -1 -1 एंड 3, evaluate a square minus 3a plus 2i where I is a unit matrix of order 2। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। ठीक है, इसमें क्या क्या है, a स्क्वायर है, 3a है, 2i है। अब यहाँ मैट्रिक्स हमको दिया सिर्फ a, वैल्यू पूछ रहा है इतना, कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमसे क्या किसी मैट्रिक्स से क्या पूछे, स्क्वायर पूछे, क्यूब पूछे, तो क्या करना होता है, जैसे स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, और ए क्यूब को a इंटू ए। मतलब सबसे पहला स्टेप होगा कि इसी मैट्रिक्स को आप क्या करिए, 2 बार लिख लीजिए, मैट्रिक्स ए को ही 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। फिर जो रिजल्ट आ जाए उसमें फिर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, क्यूब। तो अभी हम लोग स्क्वायर का केस है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने बताया था ए इंटू ए। तो मैं मैट्रिक्स ए को 2 बार लिखने जा रहा हूँ, मैट्रिक्स ए को लिखा 2 -1 -1 3, और फिर मैट्रिक्स ए को लिखा 2 -1 -1 एंड 3। ये मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो हमने बताया था कि पहले मैट्रिक्स का पकड़िए रो और दूसरे का पहला कॉलम। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, -1 1 ज़ा -1 तो +1। अब इसी मैट्रिक्स का इसी रो का दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से होगा, 2 1 ज़ा और -1 के साथ तो -2, -1 का 3 के साथ तो -3। ठीक है, -1 इंटू 3 -3। ठीक, अब हमको क्या करना है कि पहले रो का तो हो गया, अब दूसरे रो का पहले के साथ और फिर दूसरे कॉलम के साथ, पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम।
-1 इंटू 2 -2, 3 इंटू -1 3, -1 इंटू -1 +1, 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया? 4 + 1 5, -5 -5 एंड 10। ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आते अपने क्वेश्चन पे। ए स्क्वायर का जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम वैल्यू क्या कर देंगे? रख देंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 है, -5 है, -5 है एंड 10 है। ए स्क्वायर की वैल्यू आपने रख दी। अब क्या है? -3 और फिर क्या? मैट्रिक्स ए 2 -1 -1 3, -1 -1 3। फिर उसके बाद क्या है? 2 इंटू आई, तो +2। अब देखिए आई, तो हमने जो है कि आपको पहले ही बता रखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जो है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका क्या हो? प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 हो, यूनिट हो। मैंने आपको वीडियो 1 में ही बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट जाके देख ले। तो मैट्रिक्स के सारे टाइप, सारे ऑपरेशन जो है कि बाकी रेस्ट चीजें आपको उसी पार्ट में समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मतलब होता है वो होता है हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल हो उसकी वैल्यू 1 1 हो, बाकी की 0 हो। ऑर्डर 2 का है इसलिए मैंने ऑर्डर 2 को लिखा। अगर ऑर्डर 3 का होता तो इसी को क्या लिखता? ऑर्डर 3 का लिखता, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारा 3 ऑर्डर का है, ये हमारा 2 ऑर्डर का है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ हमने रख दिया 1 0 0 1। ठीक, अब चलिए इसको हमें सॉल्व करना है। 5 -5 एंड 10। ठीक है, अब ये 3 का हमने बताया था क्या होगा? सारे एलिमेंट सब मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 3 2 = 6, -3 -3 3 3 = 9। इस 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, 2 0 0 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक एक करके मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब चलिए, अब जैसे मान लीजिए अगर हमें क्या करना है, या तो पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फिर जोड़ लीजिए। ठीक है, 5 - 6 कितना आ गया? -1, -5 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 -5 का मतलब क्या हुआ? -2, -5 +3 तो क्या आएगा? -2 और 10 - 9 इट मीन्स प्लस में 1। ये इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया। अब अगला क्या है? 2 0 0 2, इन दोनों को ऐड करना है। -1 + 2 1, -2 + 0 -2, -2 + 0 -2, 1 + 2 इट मीन्स 3। तो यही हमारा क्या आ गया? इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। चलिए हम लोग देखते हैं, एक ऐसा टाइप मल्टीप्लिकेशन का है जिसमें बच्चे जो है कंफ्यूज जाते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो करे कैसे। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए विच हैज एलिमेंट्स 3 5 4 -2 एंड मैट्रिक्स बी विच हैज एलिमेंट 2 4 इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल। क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है मैट्रिक्स ए और बी का? गिव अ रीजन। पॉसिबल है तो क्यों? इफ यस, अगर पॉसिबल है, फाइंड ए बी, देन फाइंड ए बी। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये बोर्ड में आया हुआ ही क्वेश्चन है। आपको जो भी सेलेक्टिव क्वेश्चंस वीडियो में मिलते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। हमने बोला था कि कब प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो हमने बोला था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑर्डर लिखेंगे मैट्रिक्स ए और बी का। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए जो है 3 5 4 -2, इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है और 2 कॉलम है, लिख लिया। मैट्रिक्स बी 2 4, रो कितने हैं? 1 और 2, देखिए 1 और 2, कॉलम कितना? 1। तो क्या हो गया? ऑर्डर क्या हो गया इसका? 2 × 1, क्या हो गया? 2 × 1। इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर हो गया 2 रो और 1 कॉलम। अब हमारा क्या प्रोडक्ट रूल क्या कहता है
कि चेक करिए कि मैट्रिक्स जो पहला मैट्रिक्स है, अगर हमें ए बी पता करना है तो इसलिए पहला मैट्रिक्स क्या हुआ, ए, ठीक है। अगर बी ए कहता तो पहला मैट्रिक्स बी हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहला मैट्रिक्स क्या हो गया, ए का नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, दूसरा वाला ना। क्या नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए का इक्वल है नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी? बिल्कुल, चेक करिए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द मैट्रिक्स बी। यही आपको रीजन भी लिखना है। यस, मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। और रीजन क्या लिखेंगे, सिंस द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ये हमारा रूल है और यही आप रीजन लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबल है, यस है, तो अब हमें आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स हमें ए लिखना है, फिर बी लिखना है, क्योंकि हमें निकालना है ए बी। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख लीजिए 3 5 4 -2 एंड मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिख लीजिए 2 and 4, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले रो को लेंगे और कॉलम के साथ करेंगे, ठीक। तो 3 का 2 के साथ 3 2 जा 6, ठीक है, फिर प्लस 5 4 जा 20, हो गया। अब देखिए, अब इसमें कोई और कॉलम नहीं है तो अब नहीं करेंगे, बस ये हो गया। अब दूसरा रो लेंगे, 4 2 जा 8 -2 × 4, तो क्या हो गया, 4 2 जा 8। अब देखिए, दूसरा कॉलम नहीं है तो नहीं करेंगे। 6 and 20 26 8 8 0, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, 26 0। यही हमारा क्या होगा, ए बी का एलिमेंट होगा। तो देखिए, इसका प्रोडक्ट हमारा क्या है, जी आ गया। आप हमेशा ये चीज पाएंगे कि ऐसे मैट्रिक्स में, इस तरीके के मैट्रिक्स में हमेशा जो बी का आएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर, वही आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक हमें क्या दे देता है, मैट्रिक्स दे देता है और बोलता है कि इवैल्यूएट करिए कि क्या होगा इनका प्रोडक्ट। तो अब देखिए, सबसे पहले ऐसे मैट्रिक्स में कुछ होता नहीं है, बस आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्या होता है इसका वैल्यू। जैसे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, कॉस 60 का 1/2, साइन 90 का 1 एंड कॉस 0 का 1। सारे वैल्यूज आपको बस रख देनी है और फिर उसके बाद प्रोडक्ट कर लेना है, जैसे हमारा क्या है, पुराना रूल है, ठीक है। ये 2 बार में, ये 1 बार में, ये मैट्रिक्स हो गया 2 1 2। ये मैट्रिक्स निकल के आ गया एक, और एक हमारा दूसरा मैट्रिक्स 4 5 5 4। अब मल्टीप्लाई करना है तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट रो का कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से। 2 4 जा 8, 1 5 जा 5, ऐड कर लिया, 2 5 जा 10, 1 × 4 4। अब इस वाले रो का 1 × 4 2 × 5, 1 × 5, ठीक है, प्लस 2 × 4। अब देखिए कितना आ गया, 8 5 13, 10 4 14, 10 4 14, 8 5 13। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन। देखिए, जब आपको एक बार लर्न हो जाएगा स्टेप के किसका किसके साथ करना है, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है, इट्स क्वाइट सिंपल, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैट्रिक्स देख करके हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है, और जो क्वेश्चन होता है वो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होता है। जैसा अपने पास एक क्वेश्चन है ऐसा ही, फाइंड एक्स एंड वाई इफ the element of a matrix is x 3x y 4y and the second one is 2 and 1 and the resultant is 5 and 12। फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू। तो हमें क्या करना होगा, इनका प्रोडक्ट करना होगा और राइट साइड के मैट्रिक्स से बस कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू पता कर लेनी है। ये क्वेश्चन भी होता बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड हमारे आते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो अब क्या होगा, इस रो का इस कॉलम के साथ x × 2। देखिए, ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने पीछे बताया था, बट वो क्या था, न्यूमेरिक था, उसमें रियल नंबर्स थे, यहाँ पे वेरिएबल भी है।
तो x इंटू टू क्या आएगा 2x प्लस 3x इंटू 1 3x, y इंटू 2 2y, 4y इंटू 1 4y इक्वल्स टू 5 12 2 3 5x 2 4 6y, ये किसके इक्वल है 5 12 के, तो 5x इक्वल हो जाएगा 5 के, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। इसी तरह क्या हो जाएगा 6y अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा और 6 2 12, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें क्या x y की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, मतलब एक बार अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया तो क्वेश्चन क्या है बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, बट जो मैंने आपको स्टेप वाइज मल्टीप्लिकेशन सिखाया था वो आना जरूरी है, इसलिए उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा उन सारे स्टेप्स को मेमोराइज करने के लिए। अगर अभी तक नहीं मेमोराइज हुआ तो रिवाइंड करके उस स्टेप को जरूर देखिए और एकदम बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आप इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन भी ढूंढ रहे थे, तो चलिए जो है कि इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करना है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को जो है कि परेशानी में डालता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है गिवन 2 1 माइनस 3 4 इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 6, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एक्स एंड फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। आपको मैट्रिक्स एक्स का पता लगाना है और मैट्रिक्स एक्स का जो है कि ऑर्डर लिखना है। तो अभी तक आपने एनालाइज किया होगा जितना मैंने क्वेश्चन बताया, जब मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट का ऑर्डर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के ही इक्वल होता है। पीछे भी इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया था। मतलब एक्स का ऑर्डर लिखना बहुत ही आसान है। अगर हमें एक्स का ऑर्डर लिखना है कि ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स एक्स का, ये देखिए एक छोटा सा सिंपल एक तरीका है, और भी तरीके हैं बट आपको मैं एक सिंपल तरीका ये बता रहा हूँ। तो एक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या है इसका ऑर्डर क्या है, ध्यान दीजिए कितने रो 2 और कॉलम 1, तो एक्स का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3 का, 2/1 का क्या हो जाएगा 2/1 का। ठीक है, क्योंकि 2 रो है और 1 कॉलम है। अब अगला है कि मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अगर आपने ऑर्डर पता कर लिया मैट्रिक्स एक्स का, ठीक, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द मैट्रिक्स एक्स बी व्हाट हैज एलिमेंट ए बी। अगर यही ऑर्डर है तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने एक क्या किया, मैट्रिक्स ही लेट कर लिया एक्स। ठीक, इस मैट्रिक्स को यहां चलिए लाइए रख दीजिए 2 1 माइनस 3 4, और जो मैट्रिक्स एक्स आपने लेट किया है उसको रख दीजिए, वो किसके इक्वल है 7 6 के। ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को, क्या किया मैंने कहा कि एक्स का ऑर्डर वही होगा जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो इसलिए यहां से मैंने इसका ऑर्डर लिखा 2/1 का है, तो हमने अपने मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर निकाल लिया 2/1। अब हमने अपने मैट्रिक्स को जो एक्स है उसके एलिमेंट्स को लेट कर लिया, क्योंकि ऑर्डर हमें पता चल चुका था कि 2/1 का है, तो हमने ए और बी अननोन वेरिएबल के साथ एक मैट्रिक्स एक्स लेट कर लिया। अब इस मैट्रिक्स एक्स को मैंने अपने क्वेश्चन में पुट कर दिया। अब जब हमें एक बार ये एलिमेंट पता चल जाएंगे मैं यहाँ रख दूंगा और हमें मैट्रिक्स एक्स मिल जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस। ठीक है, अब चलिए अप्रोच करते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन के पीछे जब तक आप सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं करेंगे आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, सीधी सी बात है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना होता है, पहले मैट्रिक्स का रो लीजिए और फिर दूसरे का कॉलम लीजिए। तो 2 इंटू ए 2a, a इंटू बी प्लस बी, -3 इंटू ए -3a, 4 इंटू बी तो प्लस 4b। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। राइट साइड में क्या है 7 और 6। अब चलिए कंपेयर करते हैं। जब आप कंपेयर करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। It means 2a plus b will be equal to 7. Okay, this is our equation 1. And -3a plus 4b is equal to 6. This is our equation 2.
अब दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ देखिए b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 4 है, तो इसमें हम लोग सिर्फ 4 से कर दें, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे और दूसरा वेरिएबल हमें मिल जाएगा। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, इंटू 4 8a इंटू 4 प्लस 4b इक्वल्स टू 7 4 जा 28। यहाँ पे 1 से करना तो एज इट इज हो जाएगा, -3 प्लस 4b इज इक्वल टू 6। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस साइन के साथ ये प्लस हो जाएगा, माइनस एंड दिस विल बी माइनस। ओके, 8 and 3 11a, this one plus minus cancel out, 28 minus 6 it means 22। कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2। इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1 और 2 में पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। चलिए यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं a की वैल्यू, तो a की जगह रख दिया 2 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू वॉट, 7 2 2 जा 4 -4, इट मीन्स b इज इक्वल टू 3। तो हमारा a और b का वैल्यू निकल के आ गया 2 और 3। तो जो मैट्रिक्स a होगा हमारा, जो पूछ रहा था हमसे मैट्रिक्स x, तो उस मैट्रिक्स x का जो हमारा हो गया, a की जगह पे रख दिया कितना, 2 और b की जगह पे 3, तो हमारा बन गया मैट्रिक्स 2 3, जिसका ऑर्डर हमने पहले लिख दिया, मैट्रिक्स हमने पता कर लिया। दिस इज द आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिनको मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दिक्कत है मैट्रिक्स के, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फर्दर आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू।